हेलो प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है स्टॉक बुल पर। देखते हैं मार्केट किस तरह से मूवमेंट दिया है। जो हम पिछले वीक के डिस्कस किए थे उसका क्या रिजल्ट निकला है। तो पहला हम जो स्टॉक चूज किए थे वीक पहला था क्विक हिल। क्विक हिल को देखते हैं क्या मूवमेंट दिया है और क्या ये हमारे टारगेट को पूरा किया है या नहीं। हमने यहाँ पर क्या बताया था, यहाँ पर एक चीज़ बताए थे, यहाँ पे बताए थे कि हम एक डब्लू पैटर्न बना है, ये डब्लू पैटर्न है। यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है 666 के लेवल को ब्रेकआउट दिया है। और इसका जो एंट्री पॉइंट हमने देखा था, ये इस ब्रेकआउट लेवल ही इसका एंट्री पॉइंट था। फर्स्ट टारगेट हम देखे थे 740, इसको हम 740 के आसपास इसको फर्स्ट टारगेट लिए थे और सेकंड टारगेट हम लिए थे 840 के आसपास। अगर से ये यहाँ पे क्लोज हो जाता है एक दिन के कैंडल में, तो ये नेक्स्ट टारगेट 740 के लिए रेडी रहेगा। अराउंड ये हमारा टारगेट लगभग पूरा हो गया ही है। इसका जो हाई लगा है वे 825 का है, जो लगभग हमारे टारगेट को पूरा दे दिया है। और वीकली कैंडल ये एक प्रकार की बुलिश कैंडल दिख रहे हैं, तो ये टारगेट पूरा कर सकता है। देखो, मैं कोई से भी रजिस्टर नहीं हूँ, फिर भी ये एक मैं अपने टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू ये सब बता रहा हूँ कि ये मार्केट इस तरह से अगर बिहेव किया है तो यहाँ तक जा सकता है। ये हमने देखा क्विक हिल में, और इसमें मैं खुद इसका एंट्री लिया था 667 के आसपास एंट्री लिया था। और फर्स्ट टारगेट होते ही मैं इसको बुक कर लिया था 740 के आसपास। यहाँ पर सेकंड टारगेट हिट नहीं हुआ है, लेकिन मैं यहाँ सेकंड टारगेट में फिर इंट्राडे किया हूँ, थोड़ा यहाँ पे भी बुक किया हूँ। ये कल खुलते ही मार्केट यहीं पे अगर ओपन होता है और थोड़ा ऊपर जाता है तो ये हमारे सेकंड टारगेट जो 840 का है वो भी कंप्लीट कर सकता है। ये बेस्ट सिनेरियो बना हुआ था, इसलिए इसका हम डिस्कस किए, जो कि हमें अपने टारगेट मिल चुका है। अब नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं, नेक्स्ट स्टॉक में किस तरह से मूवमेंट दिया है। दूसरा स्टॉक हम बात किए थे वीआईपी इंडस्ट्री का। हमारा दूसरा स्टॉक है वीआईपी इंडस्ट्री। वीआईपी इंडस्ट्री में क्या हुआ देखते हैं। वीआईपी इंडस्ट्री में हमारा जो एंट्री पॉइंट था वे 518 को रिट्रेस करेगा। एडजस्ट वो 518 के आसपास इसको क्या किया, 518 के आसपास इसको क्या किया है, रिट्रेस किया है। ये यहाँ पे एक पैटर्न बना है, इसको ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पे एक फ्लैग जैसे पैटर्न बना है, ये रिट्रेस करेगा, ये लेवल बताया था। लेकिन एंट्री हमें कहाँ लेना था, मेन जो हमारा जो एंट्री पॉइंट था वो 577 के आसपास था। ये 577 के आसपास था एंट्री, जिसका हम टारगेट 1 निकाले थे इसमें 660 का, और टारगेट 2 निकाले थे 711 का, जो कि ये हमें एंट्री दिया नहीं ना, इसमें हम एंट्री लिया। तो ये एक ऐसा स्टॉक है जो हमें एंट्री दिया नहीं है, तो फिर हम इसे नहीं ले सकते। हमारा एंट्री पॉइंट हमेशा याद रखना ये 577 का है, और टारगेट हमें मिल के आएगा 660 का, और दूसरा है टारगेट 2 हमें 711 निकल आएगा। क्योंकि ये एंट्री नहीं दिया है इसलिए इसको मैं नहीं लिया हूँ। और ना ही इस स्टॉक को कब लेंगे, जब हमारा एंट्री पॉइंट रहेगा 577 के ऊपर ये क्रॉस करते हैं, वहीं पे कंसोलिडेशन करता है, तो फिर हम 577 में लेंगे। टारगेट 1 हम रखेंगे 660 का, और टारगेट 2 रखेंगे 711 का। सिंपल सा है। देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक के क्या मूवमेंट दिया है। नेक्स्ट में स्टॉक है केयर रेटिंग। केयर रेटिंग में शायद अच्छा प्रॉफिट दिया था। हाँ, केयर रेटिंग के बारे में हम बात किए थे कि यहाँ पे ये कंसोलिडेशन किया है। इसका 1050 इसका क्या है, ब्रेकआउट लेवल है। यहाँ पे ब्रेकआउट किया अच्छे से, जब भी ये ब्रेकआउट करेगा तो मैं लूँगा। अब इसका हम फर्स्ट टारगेट ही रखे थे 720 के आसपास। 720 आया, 720 के यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल लगभग बनाया, और उसके बाद ये फॉलो थ्रू मिला, और हमें सेकेंड टारगेट हम रखे थे 1200 के आसपास। अभी 1200 को भी क्या कर लिए, लगभग कंप्लीट कर लिए। और उसके बाद थर्ड टारगेट रखे हैं 1466 रखे हैं, जिसका नेक्स्ट टारगेट अभी आना बाकी है। तो इसमें अगर थोड़ा स्टॉक अगर ले रखे हो तो इसको निकालना शुरू कर सकते हैं। ये बेस्ट स्टॉक था। इसको मैं किस आधार पर बताया था, यहाँ पे एक डेली कैंडल में ब्रेकआउट हुआ है, इतना दिनों तक कंसोलिडेशन किया था, ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद इसमें एंट्री लिया, और हमारा फर्स्ट जो टारगेट था वो 1120 निकल के आया था, और सेकंड टारगेट हमारा जो निकल के आया था 1200 के आसपास। इसको मैं 1200 के आसपास ही देखा था। अगर 1200 के आसपास एक कंसोलिडेशन करता है तो इसका नेक्स्ट टारगेट निकल के आएगा, वो है 1400। तो इसको 1466 के लिए हम नेक्स्ट टारगेट रख सकते हैं। आने वाले वीक में 1466 इसका नेक्स्ट टारगेट है, इसको देखेंगे।
नेक्स्ट स्टॉक कौन सा है जिस पे हम डिस्कस किए थे, वे हमारा नेक्स्ट स्टॉक था जेके पेपर। जेके पेपर में क्या हुआ है इसको देखते हैं। जेके पेपर क्या बता रहा है, जेके पेपर क्या हमारा टारगेट हिट किया है नहीं किया है, इसमें देखते हैं। जेके पेपर अगर देखा जाए तो मैं इसका एक सिंबल बताया था, यहाँ पे इसको अगर क्रॉस करता है तो एंट्री पॉइंट ये रहेगा। लगभग इसका एंट्री पॉइंट 477 के आसपास बताया था, ये 477 के आसपास, क्योंकि यहाँ पे आया ये डब्ल्यू पैटर्न बनाया, यहाँ पर एंट्री लिया और फर्स्ट टारगेट इसमें रख के आया था। फर्स्ट टारगेट 522 के आसपास रख के आया था, 522 के आसपास लगभग ये हमारा फर्स्ट टारगेट है, उसको पूरा कर चुका है। सेकंड टारगेट इसका 577 है। अब इसमें कंडीशन ये लागू होगा कि जब ये 522 को क्रॉस करेगा तो मैं सेकंड टारगेट क्या करूँगा, सेकंड टारगेट के लिए मैं रेडी हो जाऊँगा, जिसका टारगेट निकल के रहा है 577। तो अराउंड हमारा जो डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पर देखा है उसको ये इसका टारगेट दे चुका है। तो ये एक अच्छा स्टॉक था। 4 स्टॉक को बताया था, उसमें से 3 स्टॉक हमें अच्छे रिजल्ट दिया है। एक स्टॉक में एंट्री नहीं ले पाए हैं, वीआईपी इंडस्ट्री में एंट्री नहीं ले पाए हैं। पहला क्विक हिल जिसमें एंट्री लिया और हमारा लगभग सेकंड टारगेट पूरा हो चुका है। इसका जो हाई लगा है वे 825 का लगा था। और दूसरा यह है कि हम ऐसे स्टॉक लिए हैं जो ब्रेकआउट लेवल पर था। अब ब्रेकआउट लेवल पे अच्छा से ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद एंट्री भी अच्छे से हुआ और टारगेट भी लगभग हमारा पूरा हो चुका है। जो स्टॉक एंट्री नहीं लिए वो स्टॉक था वीआईपी इंडस्ट्री, और फर्स्ट जो स्टॉक निकल के आया था क्विक हिल, ये लगभग हमारा पूरा टारगेट दे चुके हैं। इसका 840 का टारगेट था, पूरा टारगेट लगभग ये दे चुके हैं। वहीं अगर केयर रेटिंग की बात किया जाए तो केयर रेटिंग लगभग हमारा जो 1200 का टारगेट था वो दे चुका है। अगर 1200 के आसपास कंसोलिडेशन करता है तो नेक्स्ट टारगेट हमें 1466 मिल सकता है, इसके लिए रेडी रहेंगे। और चौथे स्टॉक हमें देखने को मिला था जेके पेपर। जेके पेपर में क्या हुआ था, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना था, जो हमें एक ब्रेकआउट लेवल दिखा, ब्रेकआउट यहाँ पर एंट्री लेना था, 470 के आसपास एंट्री लेना था और हमारा जो टारगेट था 522 के आसपास था। ये अपना टारगेट पूरा कर चुका है। अगर मार्केट कहीं यहीं पर ओपन होता है, कंसोलिडेशन करते हैं, तो हम सेकेंड टारगेट 577 के लिए रेडी हो सकते हैं। ये सब टेक्निकल बेसिस पर हैं और मैं इसका एनालिसिस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये अच्छे अच्छे स्टॉक हैं। आने वाले समय में भी अच्छे अच्छे स्टॉक के लिए हम इसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। इसमें अच्छा खासा टेक्निकल एनालिसिस पर प्रॉफिट हो सकता है, या तो हमारा एसएल हिट होता है या फिर टारगेट हिट होता है। तो इसके लिए मैं आने वाले समय में अच्छा टेक्निकल एनालिसिस करके अच्छे से स्टॉक के बारे में बता सकता हूँ। तो इस पर क्या है टेक्निकल, ये पूरा फुल टेक्निकल एनालिसिस पर ही है। इसमें फंडामेंटल एनालिसिस नहीं किया हूँ, टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर ये सब बताया हूँ। इसमें या तो टारगेट हिट होता है या फिर एसएल हिट होता है। तो हमारा जो हमें रेशियो रहेगा लगभग 1:2, 1:3, 1:4 का रहेगा। इसके आधार पर हम इसको डिसाइड करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।